जैसे कि बीज तो खरीदते हैं, लेकिन अभी मिलावटी बीज भी ऐसा कुछ मिलता है क्या, जो कि बो दिए और कुछ उपज ही नहीं हुआ, वो निकला ही नहीं। पंप से ले जाइए और खेत में एक दिन में आप 1 एकड़ में छींट दीजिए, माने 1000 में आपका खेती हो जाएगा। मिट्टी के हिसाब से भी जो बीज होता है वो बदलाव मिट्टी के आता होगा हिसाब उसमें। से क्या पूरा बीज बोने का सही समय, जैसे कि अभी तो बारिश हुआ, खैर ज़्यादा तो नहीं हुआ है, तो अभी किसान बीज बोए या फिर थोड़ा और इंतजार करें? 13 वर्षों से किसान के सेवा करते आ रहे हैं और हम किसान भाई की सलाह देंगे, हाइब्रिड धान लगाइए। इसके बोरिंग हो या कुआं हो, उस जगह पर 120 दिन का वैरायटी धान लगेगा। जैसे खाद का कितना बड़ा रोल होता है इसमें? खाद का तो बहुत बड़ा रोल है। खाद अगर नहीं पड़ेगा वो आपका मक्का धान तैयार नहीं हो पाएगा। जौन 4 क्विंटल हो न होगा खाद से, तो डायरेक्ट 1 क्विंटल पर हो जाएगा। खाद में भी कई तरह के खाद है। अच्छा, इसमें खाद और बीज का मात्रा जो होता है कि कितना एरिया में कितना बीज बोना चाहिए, लेकिन होता है फसल लगने के बाद उसमें कीड़े वगैरह लगने लगते हैं, उससे बचने के लिए कुछ? मात्र 10 ml का दवा है, बीड़ा में ले जाइए और उसको छिड़क दीजिए। आपका धान कुछ नहीं होगा, घास मर जाएगा। अच्छा, अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारे योजनाएं हैं किसान को लेकर के, केसीसी वगैरह, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? 50,000 से लेकर के आपका 3 लाख तक का केसीसी हो रहा है। जो किसान जैसा है, छोटा है छोटा अमाउंट ले रहे हैं, बड़ा है बड़ा। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ताज़ा तरीन और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी मौसम चेंज हो रहा है और सावन का फुहारे हर तरफ खेतों में हरियाली देखने को नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग बारिश से परेशान होते हैं, तो कुछ लोगों के बीच खुशियाँ का माहौल छाया होता है और वो होते हैं किसान। लेकिन ख़ास बात तो ये है कि किसान को ये चीज़ सोचने वाली बात होती है कि उन्हें खेती तो करते हैं, लेकिन उसमें बीज कौन सा बोएं, अपने फसल को उपजाऊ कैसे बनाएं। और ये मैटर करता है ज़मीन, वहाँ का मिट्टी, इसके साथ साथ जो बीज बोते हैं और उसके अलावा उसमें जो खाद होता है उसका भी बड़ा रोल होता है। इसके लिए आज हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कृषि एक्सपर्ट कहे जाने वाले, काफ़ी सालों से अनुभव है इनको, और इनसे आज हम जानेंगे कि आखिर खेत में किस तरह की बीज बोए और उसे उपजाऊ कैसे बनाओ। वहाँ का मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। किरण खाद बीज भंडार करीब 13 वर्षों से किसान के सेवा करते आ रहे हैं और इसी तरह हम सेवा करते रहेंगे। और हम किसान भाई की सलाह देंगे, जे हाइब्रिड धान लगाइए और अच्छा से अच्छा मुनाफा कमाइए। आप जैसा कि बोले कि 13 सालों का अनुभव है आपको, और 13 साल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अभी अगर देखें इस जनरेशन में, तो अभी के जो किसान होते हैं वो किस तरह का, कौन से बीज का ज़्यादा डिमांड करते हैं और मांगते हैं, और उनको आप क्या सलाह देते हैं? अब अभी का किसान जो चल रहा है, बायर का 6444 तेज, यूएस का एवं धन्या और राशि का, अच्छा, मैंने तमाम कंपनी, कई ऐसा कंपनियां हैं जो किसान, हर एक प्रकार के डिमांड है किसान का। जो किसान अगर राशि के लगा लिया तो राशि के ही डिमांड करेंगे, जो बायर के लगा लिए वो बायर का 6444 का डिमांड करेंगे। तो इस बीज के बारे में किसान का भी नॉलेज है, जो वर्षों से पुराने धान है। किसान का अलग अलग गांव में सब किसान का एक ही पसंद नहीं है, और मिट्टी भी अलग अलग होता है ना। और मिट्टी तो हर गांव का, हर पंचायत का या हर गांव में कई तरह का मिट्टी मिलेगा। मिट्टी के हिसाब से भी जो बीज होता है वो मिट्टी के हिसाब से देखिए, किवाल मिट्टी जो होगा उसमें आपका 135 दिन का वैरायटी आपका लगेगा जड़हन। अच्छा, जो रेत में लगेगा, रेत से ऊपर जाइए तो 120 दिन का लगेगा। और अगर बलुई मिट्टी है, जहाँ जो ऊपर का बारिश पर निर्भर है, 100 दिन का प्रोडक्ट लगेगा। जो ओपी वैरायटी में लगाएंगे तो 10-10 हो गया, खंडगिरी हो गया,
मिनी किट हो गया, और नहीं तो अगर उसे मने जिसके बोरिंग हो या कुआं हो उस जगह पर 120 दिन का वैरायटी धान लगेगा। 120 दिन वैरायटी मतलब जो- इसको थोड़ा सा डीपली समझाए। 120 दिन से IR 64 लगेगा, ओपी वैरायटी में हम बोल रहे हैं। IR 64 लगेगा, 36 लगेगा, ललाट लगेगा और सितुआ लगेगा, ओपी वैरायटी का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होता है, जैसे कि बीज तो खरीदते हैं लेकिन अभी मिलावटी बीज भी ऐसा कुछ मिलता है क्या, जो कि बो दिए और कुछ उपज ही नहीं हुआ, निकला ही नहीं सब कुछ? आपका बारिश के समय में ये कहा नहीं जा सकता है। ऐसे हर एक कंपनी का टेस्ट करके अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। ऐसा नहीं है कि जैसा तैसा बीज भर करके अब आदमी दुकानदार बेच देवे। किसान से अधिक डर है दुकानदार का। इस चलते जे अगर आज आप ही को अगर मिले खाद या धान खराब मिल जाए तो कल के डेट में दुकान पाने के लिए सोचिएगा। जे उस दुकान में खराब प्रोडक्ट मिलता है और नई जर्मिनेशन होता है तो ऑटोमेटिक है जो किसान का जिस दुकान अगर बढ़िया सामान देंगे उसी दुकान में किसान भाई जाएंगे। किसान का काम चाहिए, नाम नहीं चाहिए। जिस तरह से प्रोडक्ट दीजिएगा उसी तरह से आपके ऊपर किसान आएंगे। हमारे पास देखिए 100 वैरायटी का धान है। अच्छा, जैसे में देखिए 64 44 हो गया, राशि का हो गया, बिगर का हो गया और धनिया हो गया। इसके बाद सुफला धान हो गया, शिवानी का हो गया, इसमें शिवा अच्छा, एग्री बीज को। बोने का सही समय, जैसे कि अभी तो बारिश हुआ, खैर ज़्यादा तो नहीं हुआ है, तो अभी किसान बीज बोए या फिर थोड़ा और इंतजार करें? अभी इन साल का बारिश ऊपर वाला के दया से बहुत समय पर मौसम आया है, जो किसान पूरा एकदम खुश हैं। माने पहले के जैसा मुरझुराया हुआ किसान नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये तो आज है। 4 दिन से बारिश मैंने 5-6 दिन से हो रहा है, जिसमें किसान एकदम बीज लेना हम देख रहे हैं जे 40% किसान बीज ले चुका और ले करके मैंने लगा बिया बो भी दिया। हाँ, हर एक साल मुरझुरा करके करते थे और इस वर्ष मानसून समय पर आने के कारण मैंने किसान बहुत खुश हैं। हम कहेंगे किसान भाई से जे नए धान लगाइए हाइब्रिड, खाद का इस्तेमाल जो करना है। अच्छा, खाद का कितना बड़ा रोल होता है इसमें? खाद का फसल में। तो बहुत बड़ा रोल है। खाद अगर नहीं आपका रहेगा तो बिया नहीं आपका उपजाऊ होगा। और जवन वगैरह भी कीटाणु जवन वगैरह लगते हैं तो- जवन धान में या मक्का में खाद अगर नहीं पड़ेगा वो आपका मक्का धान तैयार नहीं हो पाएगा। जौन 4 क्विंटल होगा खाद से तो डायरेक्ट 1 क्विंटल पर हो जाएगा। इस चलते खाद में भी कई तरह के खाद है। अभी मंथ में एक दिन बैठक होता है या भाषण भूषण चल रहा है, नैनो यूरिया, नैनो DAP किसान का हित में बहुत अच्छा है। इस चलते जो कम लागत से मने किसान खेती करे, आपका नैनो यूरिया मात्र 219 रुपया का है, नैनो DAP 500 रुपया का है। ऐसे बोरा लीजिएगा तो पारस का 1350 रुपया में है, इफ्को का लीजिएगा तो 1350 रुपया का रेट में है। मगर नैनो का इस्तेमाल कीजिए और खुशियाँ ही खुशियाँ अपना बोल सकते हैं हाँ उसको। बहुत सुंदर। अच्छा, इसमें खाद और बीज का मात्रा जो होता है कि कितना एरिया में कितना बीज बोना चाहिए, ऐसा कुछ आइडिया दे सकते हैं? हाइब्रिड धान आपका लगेगा 4 कट्ठा में 1 kg लगेगा, जो ऊंच क्वालिटी का हाइब्रिड है। और जो रिसर्च है आपका पैडी जिसको बोलते हैं, वो आपका 1 कट्ठा में 1 kg में 3 कट्ठा आपका लगेगा रिसर्च प्रोडक्ट। अच्छा, और OP प्रोडक्ट लगाइएगा
तो कट्ठे किलो के हिसाब से लगेगा। जिसे आप 25 किलो के बोरा सुफला के ले जा रहे हैं तो उसमें आपका 20-25 कट्ठा धान आपका लगेगा, 25 कट्ठा में आपका खेती होगा। फायदा के लिए कोई नहीं है उसमें। हाइब्रिड प्रोडक्ट में आपका लेबर खर्च, बनिहार का खर्च कम पड़ेगा और ओपी वेराइटी में आपका बेसी खर्च है, अधिक खर्च है। तो अभी का महंगाई में यही कारण है जो किसान ज़्यादा हाइब्रिड की ओर भाग रहे हैं और ओपी के तरफ कम झुकाव है। ओपी बहुत कम लगाना चाहते हैं, ऐसे ज़्यादा कर किसान हाइब्रिड खोज रहे हैं। मक्का में भी हाइब्रिड है, सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस। सिंगल क्रॉस का बहुत अच्छा सेल भी है, बहुत अच्छा फायदा भी उसका है। ये कंपनी है ना, सिंगल क्रॉस मक्का है। अच्छा, जो हाइब्रिड है। अच्छा, वो कई कंपनी का वो आपका अथी मक्का है, जो धनिया हो गया, सीपी हो गया, अच्छा। बायर के हो गया, आपका राशि के हो गया, बिगर के हो गया, माने कई धनिया के तो कहना ही नहीं है। इसमें जो धान या फिर मक्का अगर बो रहे हैं तो उसमें खाद भी अभी साथ में देना चाहिए या फिर थोड़ा वेट कर ले जब? नहीं, खाद तो देना होगा। अच्छा, खाद शुरू से ही देना है। खाद अगर नहीं दीजिएगा तो आपका पैदा जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो पाएगा। खाद का मात्रा कितना होना चाहिए? खाद कट्ठा में 1 किलो, 1 किलो कम से कम। वो भी ज्यादा जाने के बाद खराबी कर सकता है। खराबी डीएपी से नहीं करता है, अच्छा, मगर देखिए लिमिट पार कीजिएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, लिमिट के अंदर रहिए। इसे आप मान लीजिए खाने खा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है जो अधिक मिल जाएगा तो आप खाइए लीजिएगा। नहीं, जितना आवश्यकता है आदमी उतने खाएगा। इसी हिसाब से कोई खेती है, खेती भी खेतियों का वो खाना है। तो जो हिसाब से खेत में डालना चाहिए उसी हिसाब से डालिए। इस नहीं कि हम थोड़ा अधिक डाल देंगे तो हमारा अधिक पैदा हो जाएगा, अगला कम डालेगा तो कम पैदा होगा। अच्छा, इसमें जो खेती में होता है फसल लगने के बाद उसमें कीड़े वगैरह लगने लगते हैं, उससे बचने के लिए कुछ कीड़े के लिए तो अभी शुरू से ही अगर दवा डालिएगा तो एक से एक दवा आ गया है। जैसे खर पतवार के भी आ गया है दवा, आपका छींट दीजिए। बिया धान के जिसे अभी बिया लगाए, पहले एक हो घास निकाई हो रहा था। हाँ, अभी का जो परिवेश है कुछ नहीं कीजिए, बस मात्र 10 ml का दवा है, बीड़ा में ले जाइए और उसको छिड़क दीजिए। आपका धान कुछ नहीं होगा, घास मर जाएगा। अच्छा, धान कुछ नहीं होगा और घास जो खरपतवार रहेगा वो खत्म हो जाएगा। हाँ। ऐसा दवाई जो नहीं सुने होंगे वैसा दवाई आ रहा है। ये सब एक्सपेंसिव होता है या फिर नॉर्मल रेट रहता है? नॉर्मल रेट है, कोई रेट नहीं है। बनिहार आपका 5 कट्ठा में आपका बनिहार 4 को लग जाएगा घास निकालने में, जो अंश आ जाएगा। अब आपका ये जो दवा है 50 रुपया के मात्र दवा लीजिए, 5 कट्ठा में छिड़किए, आपका 2 दिन के अंदर एकदम घास खत्म हो जाएगा। कोई मैंने अभी का परिवेश में दवा तो चलिए रहा है, दवा तो इसे कम इस्तेमाल करना चाहिए, मगर अब ऊपर वाला के वैज्ञानिक के मानने के अनुसार अभी का जो परिवेश है, लेबर खर्च जो बहुत ज़्यादा है, इस चलते दवा का तो ज़्यादा छिड़काव हो रहा है। और दवा में जो 5 कट्ठा में 50 रुपया में हो दवा से हो रहा है, वही अगर आदमी लगाइएगा निकालने के लिए तो आपका 5 बनिहार लग जाएंगे। ये तो 5 बनिहार के समझिए कि अगर 400 का हिसाब से होगा तो 2000 खर्चा। और अभी तो बनिहार ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। बनिहार है ना? अभी तो समझिए आदमी का खोजना ही मुश्किल है। वो तो 10 दिन जब रगड़ कीजिएगा तो वो जाएगा कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं। अगर वहाँ पे खेत पे पहुँच गया तब समझिए कि हाँ अब आ गए हैं जी। तो अच्छा, अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारे योजनाएं हैं किसान को लेकर के, केसीसी वगैरह, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, किसान के खेती के लिए मोदी जी अपना से किसान क्रेडिट के माध्यम से आप जैसा लागत से, आप जिसे आपका पास ज़मीन जैसा है उस हिसाब से करवा लीजिए। 1,50,000 से लेकर के
आपका 3 लाख तक का KCC हो रहा है। 3 लाख रुपए तक। KCC जो किसान जैसा है, छोटा है छोटा अमाउंट ले रहे हैं, बड़ा है बड़ा, ऐसे किसान के ऊपर तो सरकार का है ये है। इस चलते जे खाद में भी सब्सिडी है, आपका अगर सब्सिडी हट जाए तो किसान खेती कर नहीं पाएगा। कर नहीं पाएगा बिल्कुल। इस चलते बहुत किसान छूट है। अभी नैनो यूरिया, नैनो DAP बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ और बहुत बढ़िया। जो किसान मने 10 बोरा DAP लेना पड़ रहा था, वो 10 बोतल में मने उसको क्या कहते 13,000 के लागत से 5,000 में आपका धान उतर जा रहा है। अच्छा। मेहनत भी कम लग रहा है, छिटना है। इसको समझिए कि ये बोतल एक पंप से ले जाइए और खेत में एक दिन में आप 1 एकड़ में छींट दीजिए। माने 1,000 में आपका खेती हो जाएगा। और अच्छा खासा उपजाऊ भी और हो। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो ये थे हमारे अरविंद चौरसिया जी, जो कि कृषि एक्सपर्ट बोले कहे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।